रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की 80वीं बैठक के दौरान यह बड़ा ऐलान किया कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस साल दिसंबर में भारत की राजधानी नई दिल्ली का दौरा करेंगे। इस यात्रा को भारत और रूस के बीच गहराते रिश्तों की एक अहम कड़ी मानी जा रही है। लावरोव ने बताया कि पुतिन की इस यात्रा में दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा सहयोग, वित्तीय साझेदारी, मानवीय पहल, स्वास्थ्य सेवाओं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी अत्याधुनिक तकनीकों पर गहन बातचीत होगी। लावरोव ने इस मौके पर भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की सराहना और कहा कि भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों का चुनाव खुद करता है और किसी दबाव में नहीं आता। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका की तरफ से रूस से तेल खरीदने को लेकर लगाए गए प्रतिबंध या चेतावनियां भारत रूस के आर्थिक रिश्तों को प्रभावित नहीं कर सकती। उन्होंने यह भी बताया कि इस साल विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस का दौरा करेंगे और वे खुद भी भारत आने वाले हैं, जिससे दोनों देशों के बीच नियमित बातचीत और सहयोग और मजबूत होगा। लावरोव ने भारत रूस रिश्तों को विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी बताया और कहा कि यह संबंध किसी तीसरे देश के प्रभाव से परे है। उन्होंने चीन में हाल ही में हुए एससीओ सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि इस तरह के उच्च स्तरीय संवाद दोनों देशों की साझेदारी को नई दिशा दे रहे हैं। इसके साथ ही लावरोव ने एक बार फिर भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता दिलाने के लिए रूस के समर्थन को दोहराया। उन्होंने कहा कि आज की वैश्विक परिस्थितियां 80 साल पहले की दुनिया से बिल्कुल अलग है, इसलिए सुरक्षा परिषद में सुधार बेहद जरूरी है। लावरोव के अनुसार भारत और ब्राजील जैसे देश अस्थायी सदस्य बनने के हकदार हैं और एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों की आवाज को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इस पूरे बयान से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि भारत और रूस के रिश्ते न सिर्फ मजबूती की नई ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं, बल्कि यह सहयोग वैश्विक रणनीति में नए संतुलन और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की दिशा भी तय कर सकता है। भारत और रूस के रिश्ते दशकों से भरोसे और सहयोग की नींव पर टिके हुए हैं। शीत युद्ध के दौर से लेकर आज तक दोनों देशों ने एक दूसरे का साथ निभाया है, चाहे वो रक्षा सौदा हो, ऊर्जा आपूर्ति हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रणनीतिक समर्थन। रूस भारत का सबसे बड़ा रक्षा साझेदार रहा है और आज भी आधुनिक हथियारों और तकनीक का अहम स्रोत है। वहीं भारत रूस के लिए एशिया में एक भरोसेमंद सहयोगी है। यह रिश्ता अब ऊर्जा, विज्ञान, अंतरिक्ष, शिक्षा और डिजिटल तकनीक जैसे नए क्षेत्रों तक विस्तार पा रहा है। भारत और रूस के इस रिश्ते पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।